आगे बढ़ते हैं। मंदसौर के मालवा में साख सहकारी नामक एक संस्था हजारों लोगों के रुपये लेकर रफू चक्कर हो गई है। दरअसल 4 सालों से लगातार चल रही इस सोसाइटी ने मंदसौर के अलावा दलौदा तहसील में भी अपनी ब्रांच खोलकर लोगों को लाखों का चूना लगा दिया, जिसके बाद से ही मंदसौर एवं आसपास के करीब 4000 लोग अपने रुपयों के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। पब्लिक का पैसा है, जो जमा था संस्थाओं में उनको हंगामा हो रहा है कि दिया गया था कि 5 महीने में आपका पेमेंट वापस करवा देंगे, लेकिन 5 महीने में कोई कार्रवाई नहीं, कोई पेमेंट वापस नहीं दिया गया। संबंधित विभाग में इनका जो ऑफिस बीपीएल वहाँ पर जाने की समझाइश दी है, तो पता नहीं तरह को फोन नहीं उठा रहा, तो इनको बताया कि ग्राम जहाँ ऑफिस है और वहाँ से चल करेगा संबंधित थाने पे कॉल करेगा। उनका ये कहना है कि वो पैसे नहीं दे रहा है और संस्था खोल दे रहा है, भारतीय उसके जो है संस्था लगा हुआ है। और हम देखते हैं इसको किस प्रकार से संस्था वास्तव में लीगल है या अनलीगल है, इसकी जानकारी निकालेंगे। उसके बाद अगर अनलीगल होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता प्रीत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। प्रीत, क्या ये पूरा मामला है, किस तरह से ये घोटाला हुआ, किस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया? जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा सर, ये मालवा साख सहकारी संस्था नामक ये संस्था है जो कि मंदसौर सहित दलोदा में भी इसने अपनी ब्रांच खोली थी। इसके संचालक प्रफुल्ल सक्सेना, अनूप त्रिवेदी दोनों ही ने करीब 40 लाख रुपए का गबन इस मामले में पूरे में किया है। ये दोनों ही 40 लाख रुपए लेने के बाद में रफू चक्कर हो गए हैं, जिसके बाद से ये आम जनता जो कि मजदूर गरीब किसान परेशान होते नजर आ रहे हैं। करीब इसमें एजेंट भी है जिनके घर घर जाकर के लोग उनसे पैसे मांग रहे हैं, उनको भी परेशान कर रहे हैं। इस मामले में नवंबर माह में भी पुलिस अधीक्षक के नाम लोगों ने ज्ञापन दिया था, लेकिन इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद में ज्ञापन देने के पश्चात ही लोगों ने जो संस्था के जो अध्यक्ष थे उन्होंने इस मामले में समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी करवा करके 30 अप्रैल तक का समय मांगा गया था। लेकिन 30 अप्रैल निकल जाने के बावजूद भी जब इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों ने कल प्रफुल्ल सक्सेना के घर पहुंचकर काफी हल्ला मचाया, लेकिन प्रफुल्ल सक्सेना वहां से फरार हो चुका था। नहीं तो ये प्राइवेट संस्था थी या फिर कोई सरकारी ये संस्था थी? प्राइवेट संस्था थी और इस मामले में डीआर कार्यालय। प्रीत, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ खाता धारक विष्णु पाटीदार फोन लाइन पर मौजूद है। विष्णु जी, स्वागत स्वराज एक्सप्रेस पर आपका। विष्णु जी, ये किस तरह की संस्था थी जिसमें पैसा जमा किया गया था और अब मिल नहीं पा रहा है? सर, ये मालवा सहकारी संस्था के नाम से थी, जिसकी शाखा से ब्रांच मंदसौर थी और एक शाखा दलोदा में भी थी। सर, हम तो काम मजदूर लोग सर, काम करने वाले मजदूर। डेली कलेक्शन में इनके जो खाता धारक थे 12 एजेंट करके कुछ 12 एजेंट है इसमें, तो जो एजेंट डेली कलेक्शन करने आते थे। बिल्कुल विष्णु जी, अपर कलेक्टर दावत साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दावत जी, बहुत बहुत स्वागत स्वराज एक्सप्रेस पर आपका। जी, कल ये लोग आए थे मेरे पास। जी जी, इस संस्था के बारे में जो शिकायत लेकर के। जी हाँ, तो हमने जो है एक तो जो डीआर है उसको बोला है कि जांच कर ले, दूसरा एसपी साहब को भेजा है, यदि अगर इस प्रकार का पाया जाता है तो उनके खिलाफ जो है करें, आगे की कार्रवाई करें। नहीं तो सर, क्या ये पता नहीं चल पाया था कि इस तरह की कोई संस्था शहर में काम कर रही है? नहीं, ये तो जो है अभी कल ही पता पड़ा हमको। इस प्रकार के जो है ये वसूली चल रही है और संस्था चल रही है। इसका पंजीयन वगैरह उनका कहना है कि पंजीयन वगैरह था, जब तो ये जांच में ही मालूम पड़ेगा कि पंजीयन था कि नहीं था। चलिए, बिल्कुल सर, उम्मीद करते हैं कि इन खाताधारकों को उनका न्याय मिल पाए, उनका पैसा वापस मिल जाए। खरे पसीने की ये कमाई थी उनकी, अगर वो मिल जाएगी तो ज्यादा अच्छा होगा और उम्मीद है कि आप त्वरित कार्रवाई करके इनका समस्या का समाधान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद थे, आप जो पीड़ित हैं, खाताधारक हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।